नमस्कार, जेके चैनल लाइव में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आज पूरे 31 साल हो गए हैं कश्मीरी पंडित को माइग्रेट हुए हुए, लेकिन फिर भी जो कश्मीरी पंडित है उनका ये कहना है कि प्रशासन उनकी लगातार अनदेखी करती आ रही है। जिस तरीके से आज अगर हम बात करें तो पूरे 31 साल हो चुके हैं, तो इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी रेणु बाला और जो कश्मीरी विस्थापित हैं वो भी हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं। तो चलिए आइए पहले जो है हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि किस तरीके से जो है वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है और किस तरीके से जो है वहां पर उसके बाद विस्थापित दूसरी जनरेशन हमारे जो इस कवरेज के कगार पर पहुंच गए। एक दिन आएगा, मुझे ऐसा लगता है जैसे बंदूक उठाए, कश्मीरी पंडित को भी बंदूक उठाना पड़ेगा उस बच्चे को जिसको गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रहा है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ, ये एक्साइल की जिंदगी अब हद हो गई, अब हमसे ये बर्दाश्त नहीं होता है। हम सड़कों पर आएंगे, इसलिए तैयार रहो, चाहे हम कोई भी रूप लेंगे, उस वक्त पछताना नहीं। लिहाजा हमारी डिमांडें जितनी भी है उनको फौरन से फौरन। भारत माता की जय। चलो शुरू करें। हेलो जी सर, आपकी डिमांड्स क्या क्या है सर? जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज पूरे 31 साल हो गए हैं और 31 साल तक जो है अभी तक प्रशासन जो है अनदेखी करता आ रहा है माइग्रेंट्स की। तो आपका क्या कुछ कहना है? अगर हम बात करें तो रिलीफ के बारे में, उसी के साथ 45 ऐसे उम्मीदवार है अभी भी जो कि अपनी नौकरियों के लिए प्रशासन के आगे गुहार लगाते आ रहे हैं लगातार, तो उस पर सर आपका क्या कहना है? हम कश्मीरी पंडित पिछले 31 साल से एग्जाइल में है, जबकि हम जगती में 3.5 महीने से धरने पर भी है। आज का दिन जो है ये हम काला दिवस 19 जनवरी को मना रहे हैं। सरकार को हम बताना चाहते हैं हमारा क्या कसूर है आखिर, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित है, क्या यही हमारा कसूर है? क्या हम हिंदुस्तानी है, यही हमारा कसूर है? हमारी मांगों को सरकार क्यों पूरी नहीं कर रही है? अगर मिलिटेंट ने हमें मारा, घसीटा, कश्मीर से निकाला, लेकिन सरकार कहाँ है? हम इस सरकार को बताना चाहते हैं 31 साल हो गए, बहुत हद हुआ, हम जुल्म में है। आपकी आंखें खुलती क्यों नहीं है जबकि हम मुसीबत की जिंदगी बसर करते हैं? हम पैकेज मांग रहे हैं बेरोजगार नौजवानों के लिए। हाल ही में कुछ पोस्ट दिए थे सरकार ने, उसके लिए 30,000 से ज्यादा लोगों ने फार्म भरे, पढ़े लिखे नौजवानों ने। कहां जाएंगे? इसीलिए हम 20,000 पोस्ट मांग रहे हैं, नई पैकेज का ऐलान किया जाए, हमारे रिलीफ को 13,000 से 25,000 किया जाए। और हम कितनी देर इस जुल्म में रहेंगे और कब तक हम जुल्म सहन कर रहेंगे? सरकार को कहना चाहते हैं हमें आजाद कर लो। आजादी हमें चाहे, आजादी हमें जुल्म से चाहे, आजादी हमें मारधाड़ से चाहे। हम हिंदुस्तानी है, हमारा क्या कसूर? यही है कि हम हिंदुस्तानी है, कश्मीरी पंडित है, इसीलिए हम पर जुल्म हो रहा है। हमारे मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अगर भारत सरकार हमारा बोझ नहीं उठा सकती है, बताए सरकार, कश्मीरी पंडित तो आपके लिए हिंदुस्तान नहीं है, फिर हम और किसी मुल्क को शरण देंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे। भारत सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं। जब हम इस भारत के सपूत हैं, इस भारत में रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, इस भारत के लिए जिंदा है, लेकिन ये हमारा भारत कहाँ सोया हुआ है? भारत माता की, भारत माता की। तो जिस तरीके से हमने देखा जो कश्मीरी विस्थापित है उनका क्या कुछ कहना है, उनकी मांगे हैं, जो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनकी रिलीफ को बढ़ाया जाए, जो उनके वहां पर अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको नौकरियां दी जाए। तो हमारे साथ हमारी सहयोगी रेणु बाला भी ज्वाइन कर चुकी है। तो रेणु जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो आज पूरे 31 साल हो गए हैं और आज भी जो है कश्मीरी विस्थापित आज भी एक माइग्रेंट ही बनकर रह गया है, क्योंकि एक प्रॉपर जगह नहीं इनको दी जा रही है। इनकी मांग बिल्कुल पल्लवी, आपने बिल्कुल सही कहा। 31 साल हो चुके हैं जो बिल्कुल पल्लवी, आपने बिल्कुल सही कहा। 31 साल हो चुके हैं विस्थापित हुए और जब 1989 में माइग्रेशन हुई थी, हमें तो इतना याद नहीं क्योंकि मैं खुद कश्मीर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन जब हमारे माता पिता हमें जब सुनाते हैं वो दर्द भरा मंजर, तो वाकई में बहुत दिल दहलाने वाला था। क्योंकि जिस तरीके से जो वहां पे हुआ था, लोगों को ले जाया गया, गोलियां मारी गई, कई रेप केस हुए, कई परिवार थे जिनके बच्चों को मार दिया गया, माता पिता जो हैं उनके बच्चों से उनको उनकी जानें गंवानी पड़ी। वो दर्द कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, चाहे सरकार जितने मर्जी दावे और जितने मर्जी
वादे कर ले। फिलहाल अगर बात करूँ तो सिर्फ वादे ही रहे हैं, क्योंकि जमीनी सतह पे कुछ भी पल्लवी जो नहीं हुआ। 31 साल में आपको बता दूं, सबसे पहले जब माइग्रेशन हुई थी तो जम्मू में एक मंदिर हुआ करता था, वहां पे गीता मंदिर जो है, वहां पे लोगों को रहने के लिए वहां पे जी रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस स्टैंड पे लोग रहे, कई ऐसी जगहों पे प्रताड़ना सही, टेंटों में कितने साल जो है जिंदगी गुजारी, और कहाँ अपने घर होने के बावजूद, कहाँ अपनी जमीनें होने के बावजूद भी ये सब स्थिति जो है उन सभी लोगों ने देखी। जब हमारे माता पिता ने देखी, हमारे माता पिता जब हमसे बोलते हैं तो हमें लगता है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हुआ था वहां पे। क्योंकि हमने वो मंजर नहीं देखा, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्गों जिस ने देखा, और तरीके से बड़े बुजुर्ग हमेशा से ही कहते आए कि जिस तरीके से जी, क्या आपके बोल रहे थे आप परिवार की अगर पल्लवी? मैं बात करूं, तो वहां पर भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने ये माइग्रेंट जो जब माइग्रेशन हो रही थी वो पूरा मंजर देखा है, और उसके बाद भी जो है प्रशासन अभी तक इनकी मांग को नहीं सुन पा रहा है, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स उनकी मांगों को नहीं सुन पा रहा है। तो उसके उस पर आपका क्या कुछ कहना है बिल्कुल कि किस पल्लवी, तरीके से? बिल्कुल पल्लवी, जी देखा जाए तो आखिर उनका कसूर क्या था? उनके खुद के घर, खुद के खेत, खुद की जमीन, क्यों उन्हें वहां से निकाला गया? क्यों उन्हें वहां से डरा धमका के निकाला गया? याद है हमें, वी वांट विक्ट्री ये नारे लगते थे वहां पे। हमें जब कोई भी देखता था तो इस तरीके से, जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं, वी वांट विक्ट्री के नारे लगते थे। और उसके बाद भी जब माइग्रेशन हुई, कोई कई ऐसे जो बातें हैं वो निकली, कि कश्मीरी में कहावतें निकाली गई कि यहाँ अपनी बेटियों को भेज दो और आप लोग जम्मू चले जाओ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दिल में लोगों के बस चुकी हैं, और इस चीज को सरकार किस तरीके से रिमूव करेगी या किस तरीके से खत्म करेगी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आज मिलिटेंसी की बात करूं तो आज भी मिलिटेंट अटैक होते हैं, आज भी इसी तरीके से जो लोग हैं वहां पे मिलिटेंट अटैक करते हैं, कई एरियो को खाली करवाया जाता है। तो क्या सरकार क्या सिक्योरिटी देगी? अगर सरकार वापस लेके जाती भी है तो क्या सरकार लिखित सिक्योरिटी देगी? और अगर सरकार लिखित सिक्योरिटी देगी भी तो क्या उस गोली का निशाना बनने से कई माता पिता के बच्चों को है जो बचा सकती है? अगर कुछ होना होता तो पल्लवी 31 साल में जरूर हुआ होता, और 31 साल जो विस्थापित की जिंदगी कश्मीरी माइग्रेंट्स जो बिता रहे हैं वो नहीं बिताई होती। कई ऐसे परिवार हैं जो उजड़ गए, कई ऐसे परिवार हैं जो बिखर गए, कई ऐसे परिवार हैं जिनको मालूम ही नहीं आखिर हुआ क्या। कई ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने खुद अपने बच्चों को उनके आंखों के सामने से ले जाते देखा है, उसके बाद खबर आती थी कि गोली मार दी गई है। तो कितना ही दर्द भरा मंजर था पल्लवी, ये तो दुनिया जान रही है। पूरे इंटरनेशनल लेवल में अगर बात करें तो कश्मीर की बात होती है, डेलीगेट्स आते हैं, कश्मीर जाते हैं, और ये कश्मीर का मुद्दा कश्मीर में ही नहीं रहा, पूरे इंटरनेशनल तक पहुंच चुका है। और सरकार क्यों इसमें एक ठोस विचार जो है वो नहीं अपनाती, ये तो सरकार ही जाने। और अगर मैं बात करूं कश्मीरी पंडितों की, तो नौकरी को लेके भी काफी आए दिन अगर हम लोग देखते रहते हैं किस तरीके से धरने प्रदर्शन है वो होते रहते हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और विस्थापित की जिंदगी आखिर एक इंसान कब तक जो है वो बिताता रहेगा? जी पल्लवी। तो इस तरीके से ये प्रदर्शन कर रही है लगातार। इनका कहना है कि इनके जो 45 उम्मीदवार है अभी तक उनको नौकरियां नहीं दी है, लेकिन जिस तरीके से जो है उनकी रिलीफ में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्योंकि 13,000 रुपए महीना अगर किसी परिवार को मिलता है तो बहुत मुश्किल होता है गुजारा करना उस बीच। तो प्रशासन जो है वो इनकी मांगों को अनसुना कर रहा है, और फिर भी प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया जाता है कि आपको वापस से कश्मीर भेज दिया जाएगा, वहां पर आपको जो है पूरे तरीके से वहां पर वापस से उसी तरीके से वहां पर बसाया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की, तो जिस तरीके से कश्मीर के हालात है, क्या कितना सेफ होगा कश्मीरी पंडित का वहां पर जाकर वापस से अपना घर उसी तरीके से बसाना जितना वो 90 से पहले की अगर हम बात करें तो उस तरीके से वहां पर वो अपनी जिंदगी व्यतीत करते थे। बिल्कुल पल्लवी, हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम नहीं कहते कि कश्मीर में सभी लोग ऐसे हैं, हम बिल्कुल भी नहीं कहते, लेकिन हमारा देश, हमारा वतन, हम वहां जाना चाहते हैं। आज की पीढ़ी भी कहती है कि हम कश्मीर जाना चाहते हैं, और जो पुराने लोग हैं वो भी कहना चाहते हैं कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। भाईचारे से रहिए। जो मिलिटेंट लोग आते हैं ये खुद भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं, सिर्फ एक डर का माहौल जो है कश्मीर में पैदा किया। कश्मीर को एक अलग से इन्होंने वो बना दिया है कि कश्मीर में, अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू को कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाता है कि डर का माहौल जम्मू में भी है। बाहर के लोगों की अगर बात करें तो इसी तरीके से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक डर का मंजर जो है आज भी उसी तरीके से जैसा 31 साल पहले था। अभी आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले एक मूवी बनी थी शिकारा, और उस मूवी में हालांकि इतना दर्द नहीं दिखाया गया जितना दर्द वहां पे जो लोगों के साथ हुआ था। कई लोगों ने उस मूवी पे आक्रोश भी दिखाया, कई फैमिलीज ने आक्रोश दिखाया। जब प्रमोशन हुई थी, उसकी रिलीज हुआ था, तो लोगों ने कहा था कि ऐसा नहीं हुआ था, जो आपने दिखाया इससे और बुरा हुआ था। तो आप खुद सोचिए कि किस तरीके से बयान करें वो माता पिता जिनके बच्चों को मार दिया गया, किस तरीके से एक माँ बयान कर सकती है कि मेरी बेटी को ले जाया गया, उसके साथ रेप किया गया, आरे से काटा गया। कैसे आपको एक परिवार ये बताएगा कि मेरे बच्चे के साथ इतना दुख और जो दर्द है वो सहा था? तो दर्द तो है, लेकिन सरकार कब इसके बारे में निर्णय लेगी और कब इस चीज को खत्म करेगी, या कब सरकार इस पे पक्के निर्णय लेगी और कश्मीर वापस से जो है जन्नत कहलाएगा?
ये बहुत जरूरी है, सरकार को एक निर्णय और ठोस निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है पल्लवी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से अगर हम बोले कि पूरे 31 साल हो गए हैं रेनू, आज भी माइग्रेंट जो है वो पूरे तरीके से उनको भी आज तक वो माइग्रेंट का जो टैग है वो लगा हुआ है। पल्लवी मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगी। कोई परवीन चौधरी है जो मैसेज कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित आर ब्रिलियंट इवन आफ्टर 89 दे आर परफॉर्मिंग वेल इन पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर, पर अब क्यों प्रोटेस्ट करते हैं जबकि गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में आपकी प्रेजेंस मंथली 13,000 गवर्नमेंट दे रही है, फ्री बिजली और फ्री पानी दे रही है। मैं आप सभी को बता दूं, ये जो जनाब है परवीन चौधरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इनसे पूछिए क्या आप अपना घर छोड़ के आए थे, क्या आपके परिवार में किसी की जान को खतरा बना था, क्या आपके परिवार में किसी को मारा गया था। ये बोलना बहुत आसान है कि आप लोगों को रिलीफ मिलती है, आप लोगों को बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, आपको पानी का बिल नहीं देना पड़ता, आप विस्थापित होकर कीजिए, सरकार आपको भी देगी, आप अपनी मर्जी से हो जाइए, हम तो मजबूरी में हुए थे, आप अपनी मर्जी से हो जाइए, सरकार आपको भी सब कुछ देगी, माइग्रेंट बन जाइए परवीन जी। तो जिस तरीके से जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी यहाँ पर कमेंट्स कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्स करने के लिए। और प्रवीण चौधरी जिस तरीके से कह रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो बहुत मुश्किल होता है अपना घर छोड़कर 31 साल तक यहाँ से वहां रहना और माइग्रेंट का टैग लेकर घूमना, क्योंकि 13,000 अगर आप बोल रहे हैं कि 13,000 आपको रिलीफ मिलती है, फ्री फ्लैट्स मिलते हैं, बिजली मिलती है, पानी बिल्कुल मिलता है, पल्लवी, तो बिल्कुल पल्लवी, सरकार ने कहा 2 रूम सेट मिलेगा, सरकार ने कहा 2 रूम सेट मिलेगा, जबकि 1 रूम सेट मिला। इनको कहिए परवीन जी को, आइए उन 1 रूम सेट में रहिए, तो इनको पता चलेगा जिंदगी विस्थापित करना क्या। तो जिनके परिवार में 8 लोग हैं उनसे पूछिए, जिनके परिवार में 6 लोग हैं एक रूम में कैसे रहा जाता है। इनको पूछिए जिनके परिवार में 4 बेटे शादीशुदा है फिर कैसे रहा जाता है। ये बोलना बहुत आसान है, बात करना बहुत ज्यादा आसान है। मैं भी बात कर सकती हूँ कि लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं तो फिर उसका क्या मतलब है कि ईर्ष्या होगी। अरे जो दर्द लेके जो पीता है, जिससे दर्द, उससे पूछो। ताना कसना बहुत आसान होता है। जी पल्लवी। बिल्कुल रेनू, अगर हम बात करें तो पूरे 31 साल तक रहना, यहाँ से वहां दर बदर होना, प्रशासन से बार बार अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई करना तो बहुत मुश्किल होता है। और इस दिन की अगर हम बात करते हैं तो 19 जनवरी को जो है एक्सोडियस डे मनाया जाता है और कश्मीरी माइग्रेंट्स जो है वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी उनका यही कहना है कि उनको जो है हक मिलना चाहिए, उनकी कोई गलती नहीं थी उस टाइम की में जिस तरीके से वहां पर माइग्रेशन हुआ, मिलिटेंसी की वजह से जो माइग्रेशन हुआ, आज भी वो जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और उनका बिल्कुल यही पल्लवी, कहना बताइए है। क्या कसूर। जी बिल्कुल जी पल्लवी, रेनू। बताइए क्या कसूर था हमारा, या क्या कसूर था उन बच्चों का जो अपना घर छोड़ के आए, जिनको टेंट्स में रहना पड़ा, अपना अच्छा घर होते हुए, अपनी खेती जमीन सब कुछ होते हुए वो लोग माइग्रेंट की जिंदगी बिता रहे हैं। उनका कोई कसूर तो नहीं ना था। जो होता है, अब जो हुआ उसको सरकार ने ठीक करना है, किस तरीके से ठीक करना वो सरकार का काम है, सरकार को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। जी पल्लवी। चलिए रेनू, बहुत बहुत शुक्रिया अपने सारे विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस लाइव का सिर्फ ये मकसद था कि हम आपको बता सके कि किस तरीके से जो है कश्मीर विस्थापित जो है अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका अभी भी कहना है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें तो अभी भी वो है घर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी भी जो है उनका घर, उनको बिजली, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बिजली घर सब मिल रहा है, लेकिन अपना घर छोड़कर आना, 31 साल तक यहाँ से बाहर रहना और फिर भी प्रशासन के आगे गुहार लगाना बार बार कि हमारी एग्जिस्टेंस हमें वापस की जाए, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो इस लाइव का सिर्फ इतना मकसद था कि हम आप तक पहुंचा सके कि किस तरीके से जो कश्मीरी पंडित है वो आज भी प्रशासन के आगे गुहार लगा रहे हैं और क्या कुछ उनकी मांगे है वो हमने आपको सब बताया। तो इस तरीके की और अपडेट्स के साथ मैं फिर हाजिर होती होंगी, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत।